चैंपियन है। उन्हें झींगा दीवाना कहा जाता है। दोनों प्रतियोगी तैयार हैं। दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। झींगा दीवाना। मुझे लगता है ये बेवकूफ है। मेरा फ्लेमिंग झींगा किसी से नहीं हारेगा। लियो मास्टर ने फ्लेमिंग श्रिम्प पर 1 महीने से अधिक समय तक शोध किया है। यह गेम तो पक्का है। हाँ, कल हेड शेफ के फ्लेमिंग श्रिम्प ने सामने वालों को खा लिया था। तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सामने वाला शेफ क्यों नहीं हिल रहा? सामने वाला भाई भी फ्लेमिंग श्रिम्प बना रहा है। वो जहान के प्रतियोगी, क्या हुआ? कोई हरकत नहीं? क्या वापस लेने की सोच रहे हो? क्यों नहीं लड़ रहे? क्या नहीं आता? बच्चे, डर गए हो? अभी भी वापस ले सकते हो। क्या आंखों पर पट्टी बांधकर? यह अंकल बड़े मजेदार है। क्या वह आंखों पर पट्टी बांधकर यह डिश बना सकते हैं? जरूर माहिर होंगे छोटू अंकल। इस बार हार जाएंगे। अरे बच्चे, दूसरों का हौसला बढ़ाने और अपनी हवा निकालने में क्या रखा है? बिल्कुल, हेड शेफ के पास तो शेफ गॉड की रेसिपी भी नहीं है। ऐसा उन्हें जो कहीं नहीं मिलेगा। उस नौजवान से हार नहीं मान सकते। नौसिखिए। देखते हैं लियो शेफ कैसे संभालते हैं। यह हैंडसम लड़का, वह सच में श्रिम्प का दीवाना है। हर स्टेप उसे याद है। कितनी उम्मीद है। हाँ, आंखों पर पट्टी बांधकर वही डिश और प्रतिद्वंदी से ज्यादा तेज और बेहतर। लगता है इस गेम का नतीजा पक्का है। जवान, तुम नियम नहीं मानते। तुम मेरी नकल कर रहे हो। खैर, मेरे पास एक चाल है, आखिरी हथियार। फिर तुम्हें हार माननी पड़ेगी। छोटू अंकल का दिमाग कहीं और है। अगर दादा होते तो अभी तक चपाती बेलने वाली छड़ी से पीट चुके होते। दूसरा राउंड, टाइम अप। डिश परोसो। फ्लेमिंग श्रिम्प का आखिरी स्टेप। आंखों पर पट्टी बांधकर श्रिम्प बनाना सिर्फ दिखावा। तुमने तो आत्मा वाला स्टेप ही नहीं किया। फ्लेमिंग श्रिम्प, मेरी बारी देखो। क्या आत्मा वाला स्टेप? कहानियों में फ्लेमिंग श्रिम्प का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप शेफ गॉड लियो तियानशिंग ने बनाया था। फायर ड्रैगन क्लाउड हैंड, जो श्रिम्प का स्वाद एक पल में जगा देता है। क्या ये शेफ फायर ड्रैगन क्लाउड हैंड जानता है? यह नहीं हो सकता। शेफ गॉड तो सालों से गायब है। कोई शिष्य नहीं है। फायर ड्रैगन क्लाउड हैंड इतना शक्तिशाली है। हम जीत गए। छोटू अंकल को देखो, मेरे कितने प्रतिशत सीख पाए। अभी दिखाता हूं क्या होता है। फायर ड्रैगन क्लाउड हैंड। क्या तुम सच में हमें शेफ गॉड का हुनर दिखाओगे? ड्रैगन क्लाउड हैंड, ये कैसे संभव है? कुकिंग गॉड ने कभी भी इसका रहस्य बाहर नहीं बताया। अगर उसे सच्ची विरासत नहीं मिली तो ये कैसे संभव है? आग ड्रैगन की तरह, हवा बादलों की तरह। ड्रैगन क्लाउड हैंड। एक्सायोहूजी अंकल ने गलत शराब पकड़ ली। सफेद बोतल वाली चाहिए। तुम्हारे हाथ की शराब कमजोर है, आग नहीं लगेगी। मैं तुम पर एक बार भरोसा करता हूं। इंतजार करने के लिए धन्यवाद। ड्रैगन क्लाउड हैंड। यह बहुत ही कमजोर है, क्षमता बहुत कम है। आग को नियंत्रित भी नहीं कर पा रहे। यही है कुकिंग गॉड का ड्रैगन क्लाउड हैंड। ये तो हंसी का विषय है। फ्लेमिंग श्रिम्प बनाने में असफल। मैं घोषणा करता हूं, तुम हार गए। एक्सायोहूजी अंकल, दादा ने कहा था, एक बार की हार डरावनी नहीं है, गलती सुधार लो तो अच्छे बच्चे हो। मैं इस छोटे बच्चे की वजह से, अगर ये नहीं होता, मैं कभी गलती नहीं करता। तुम्हारी वजह से हुआ, बदमाश बच्चे। मास्टर लियो, इस गेम में हार कोई बड़ी बात नहीं। चलो नीचे जाते हैं और आगे की तैयारी करें। क्या मुकाबला? मालकिन, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने इस बच्चे को नहीं निकाला तो मैं नहीं खेलूंगा। फिर तुम्हारे पास प्रतियोगिता के लिए कोई शेर भी नहीं बचेगा। क्या तुम सच में उस पर भरोसा कर रही हो? या सुंदर दीदी, मैं नहीं जाना चाहता। तुम्हारी मर्जी नहीं। मैं हूँ गुड टेस्ट रेस्टोरेंट का मुख्य शेफ। न्यायाधीशों, मैं अनुरोध करता हूँ कि इस शरारती बच्चे को बाहर निकाल दिया जाए। फिर क्या देर है, जल्दी निकालो। प्रतियोगिता में देरी न करो। अरे मत क्या? मालूम नहीं था यह बच्चा रिश्तेदार ढूंढने आया है। रिश्तेदार ढूंढना ठीक है, लेकिन प्रतियोगिता में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसे बाहर निकालो। मैं नहीं जाना चाहता, मुझे अपने माता पिता ढूंढने हैं। एक्सायोफुगी, बहुत दूर मत जाओ। इतना खोद लो कि हमारा एक दिन का खाना बन जाए। एक्सायोफुगी, अगर मेरा बच्चा मेरे साथ होता तो शायद इतना बड़ा हो गया होता। कोई मेरी मदद करो, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे माँ ढूंढनी है। क्या ढूंढना? तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। कोई मेरी मदद करो, मुझे माँ ढूंढनी है। माँ। शेफ लियो, तुमने खुद प्रतियोगिता हारी। एक बच्चे पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? मैं इसी की वजह से हारा हूँ।
प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और तुम अभी भी मंच को अस्त व्यस्त करने की हिम्मत कर रहे हो। किसी को बुलाओ, इसे नीचे खींच लो। हिलना मत, मैं खुद करूंगा। छोटी हुई। मुझे मत छुओ, मैं मानने वाला नहीं हूं। सुअध्यक्ष, क्या तीसरा दौर अभी तक शुरू नहीं हुआ? दोनों पक्ष इनाम राशि और प्रबंधन अधिकार के लिए प्रतियोगिता पर नजर रख रहे हैं। किसके हाथ लगेगा ये इनाम? तीसरा दौर शुरू होता है। विषय: भोजन के बाद की मिठाई। आवश्यकता: सीमित सामग्री। बदमाश लड़के, तुम मेरे इंतजार में रहो। ये मैंने फ्रांस से विशेष रूप से बुलाई हुई सुंदर महिला शेफ है, विशेष रूप से मिठाई के लिए जिम्मेदार। सभी को नमस्ते, मेरा नाम लुईसी है। आज मैं एक शाही गुलाबी मखमली बादल बनाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि ये मिठाई केक विदेशी राजदरबार का शाही पकवान है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है हाउ वेई रेस्तरा। क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई प्रतिभागी है? सुंदर बहन, दादा ने कहा कि अगर मैं प्रतियोगिता जीत जाऊं, तो क्या मैं अपने माता पिता को ढूंढ पाऊंगा? क्या यह सच है? हाँ, निश्चित रूप से मिल जाएंगे। तो मुझे तीसरी प्रतियोगिता जीतनी ही होगी अपने माता पिता को ढूंढने के लिए। छोटे फुगुई, शरारत मत करो। मिठाई किसी और चीज की तरह नहीं है। बिना पेशेवर प्रशिक्षण के 3-5 साल तक इसे बनाना असंभव है। बदमाश लड़के, क्या तुम सच में खुद को शेफ समझते हो? छोटे फुगुई, क्या तुम मिठाई बना सकते हो? मैंने दादा की एक मिठाई खाई थी जिसे कहते हैं क्या, बर्फ में रेत। महान शेफ की प्रसिद्ध डिश स्नोफ्लेक रेड बीन पेस्ट्री शायद यहाँ बैठे निर्णायकों ने भी नहीं चखी होगी, है ना छोटे बच्चे? क्या तुम महान शेफ की स्नो फ्लेक रेड बीन पेस्ट्री बना सकते हो? तुम मजाक कर रहे हो? कृपया दोनों पक्ष अपनी सामग्री शेफ के सामने प्रस्तुत करें। रास्ता दो। क्या हुआ? अरे वो पैर फिसल गया। निर्णायक, हम सामग्री बदलने की मांग करते हैं। अनुमति नहीं है। तुम प्रतियोगिता के नियमों को कहाँ रख रहे हो? या तो प्रतियोगिता जारी रखो या फिर हार मान लो। अरे छोटे फुगुई प्रतिभागी, तुम्हारे पास बस एक थैली कच्चा चावल बचा है। क्या तुम अभी भी प्रतियोगिता जारी रखोगे? यह अनुचित है। मैं प्रतियोगिता जारी रखूंगा। अचरज की बात है, हमारे छोटे फुगुई प्रतिभागी सिर्फ एक थैली कच्चा चावल के साथ अभी प्रतियोगिता जारी रख रहे हैं। ये तो सच में साहस की बात है। एक कटोरी चावल से क्या बनेगा? सफेद दलिया? मालकिन, लगता है इस दौर में अगर महान शेफ भी आ जाए तो भी कुछ नहीं बदल सकता। मास्टर लियो, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। ये छोटा सा बच्चा क्या ये सब कुछ कर सकता है? क्या ये खाना बनाने में माहिर है? शायद ये भी कर सकता है। मैं विरोध करता हूँ, यह प्रतियोगिता अनुचित है। मैं दोबारा प्रतियोगिता की मांग करता हूँ। पिछले दौर में हारने के बाद तुमने दोबारा प्रतियोगिता की मांग की। इस दौर में नियमों का उल्लंघन करके फिर से प्रतियोगिता की मांग। चलो बस विजेता को तुम्हें दे देते हैं। सुअध्यक्ष, कठोर और निष्पक्ष, ये कैसे संभव है? तुम लोगों की बेईमानी सुनकर। स्वादिष्ट होटल, और कुछ नहीं कहना। छोटा फुकुई, लगता है कभी भी प्रतियोगिता की चिंता नहीं करता, या कहें प्रतियोगिता उसके लिए खेल की तरह है। हार निश्चित है। इस दौर में भी कुछ खास नहीं है। निश्चित रूप से फ्रांस की सुंदर शेफ जीतेगी। सुअध्यक्ष, अगर आपको उबाऊ लग रहा है तो बस घोषणा कर दें, भोजनहान को प्रबंधन अधिकार मिल गया। बाकी मैं आपके लिए संभालूंगा। बस इतना ही। प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। अभी घोषणा करना क्या नियमों के अनुसार है? यह बच्चा, मुझे एक अजीब सा लगाव महसूस होता है। वह जो सामग्री इस्तेमाल कर रहा है मुझे याद दिलाता है एक मिठाई पकवान की। अगर वह वही पकवान बनाता है। छोटा फुकुई, आखिरकार क्या रहा है? तीसरा दौर। अब समय बहुत कम है। 5 मिनट की उल्टी गिनती। इस दौर में मैं जीत जाऊंगा। वो बॉस, क्या तुम स्वादिष्ट होटल के शेफ लियो नहीं हो? तुम अपनी टीम को समर्थन क्यों नहीं दे रहे? मेरे पास क्यों आए हो? मेरे विचार में भोजनहान ही पूरे खानपान उद्योग का भविष्य है। शेफ लियो, कुछ विचार है क्या? मेरे पास है। स्वादिष्ट होटल की जान। क्यों न हम शेफ लुइस द्वारा बनाया गया रॉयल मेलोन वेलवेट क्लाउड पूरा हो गया। बहुत खूबसूरत है। यह खुशबू बहुत ही शानदार है। मैं बेसब्री से एक चखने का इंतजार कर रहा हूँ।
दूसरे शेफ ने क्या बनाया है? बस 2 मिनट बचे हैं। उसने यह पकवान बनाया है। क्या यह? बस 2 मिनट बचे हैं। आइए देखते हैं। प्रतियोगी छोटा फुकुई, उसने क्या बनाया है? ये तो एक बर्तन गूदा है। बहुत ही हास्यास्पद है। इस लड़के ने एक कटोरी गूदा बना दिया। क्या हमें खिलाने के लिए तैयार है? बहुत ही बेकार है। लगा कुछ अलग करेगा। कोई सामग्री नहीं है। बस यही सुअर का खाना बना सकता है। तुम लोगों ने पीछे से गंदी चालें चली, अब हंसने की हिम्मत भी कर रहे हो। मालकिन, अब अच्छी तरह सोच लो। हावी रेस्तरां बंद होने के बाद क्या करोगे? मुझे लगा था ये लड़का कुछ खास है, लेकिन अब लगता है ये सब दिखावा है। इस लड़के की वजह से अगर ये हस्तक्षेप नहीं करता, अगर मैं खुद खेलता तो जीत चुका होता। यह मेरा बनाया हुआ चावल का पतला सूप है। कृपया जजों का स्वाद ले। छोटे फुगुई, उसने वास्तव में चावल का सूप बनाया है। यह वही चीज है जो मैंने अपने बच्चे के लिए बनाई थी। ये चीज मेरे कुत्ते ने भी नहीं खाई। क्या आपको लगता है कि यहाँ बैठे जज आपकी इस चीज को खाएंगे? क्यों न स्वाद लेने के बाद ही फैसला करें। मुझे लगता है कि इस दौर में किसी खास सामग्री की जरूरत नहीं थी। सिर्फ रंग,